घ्या लवकर लवकर. भरून घ्या. चला काका लवकर लवकर. चला 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 चला. चला आता लवकर. सगळे पोचले असतील. आप अकेले चले जाओ. क्यों? आपको जी को संदेह हो जाएगा. तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर सकता. चला. और कितना पढ़ाओगे इसे? लाइब्रेरी ले जा रहा हूँ मेरे रिसर्च में मदद के लिए. ये तो ये थे पापा. नमस्कार. फक्त 5. सावित्री जी, ये भी कैसे संभव हुआ मैं ही जानता हूँ. श्री गणेशासाठी 5 पुरेसे आहेत. विद्यालय के बारे में बाहर किसी को पता ना चले. क्यों? हम अंग्रेजों के विरुद्ध कोई आंदोलन कर रहे हैं क्या? ब्राह्मण समाज इसके विरुद्ध है. जानते हैं. और आप एक ब्राह्मण होते हुए भी हमारी इतनी सहायता कर रहे हैं. अपना स्थान दे रहे हैं. ज्योतिबा, जात पात हमारी मित्रता पर मोहर नहीं लगा पाई. वो भला तुम्हारे सही उद्देश्य पर कैसे लगा सकती है? हम आहोत. ये हैं ज्योतिबा जी, आपको अंग्रेजी पढ़ाएंगे. विष्णुपंत जी आपको मराठी और संस्कृत पढ़ाएंगे. ये हैं सावित्री जी. सगळ्यांना शिकायचं आहे ना. ये कहाँ मिली? पादरी जी रास्ते पर बांट रहे थे. बिस्कुट की लालच में तुम किताब भी ले आई? मैं तो किताब लेने गई थी. पादरी जी ने बिस्कुट भी दे दिया. तुम्हारा पढ़ने का मन करता है? सेठ जी, आप तो इंग्लिश स्कूल में पढ़े हो ना. माला पण शिकवा ना. पढ़ोगी तो घर का काम कैसे करोगी? कर लूंगी. आरंभ करोगी तो अंत तक चलना पड़ेगा. नंतर बोलू नका की सेठजींनी त्रास दिला. या हंगामात रब्बी पिकं चांगली वाढतात. गहू, कपाशी, ज्वारी आणि त्यात भी आपके विद्यार्थी आ गए. पत्नी आहे माझी. देख लो, बड़ी होके तुम्हें पति की जगह अध्यापक ना मान ले. हाथ धो लीजिए. खाना बाद में, पहले स्लेट लो.
ये क्यों भूल जाते हैं कि इनके बाहर निकलने की अनुमति सिर्फ दोपहर को है? हमारी पाली हुई गाय के मूत्र से अपना घर साफ करेंगे और हमारी परछाई से डरते हैं। इन लोगों को किसी ने बताया ही नहीं कि ये कुप्रथा समाप्त हो चुकी है। ये ऊंचे लोग जो काम खुद नहीं करते वो इनसे करवाना चाहते हैं। हमें पहले इन्हें जागरूक करना चाहिए, इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। प्रश्नच येत नाही। अगर हमारी बेटियां सीखेगी तो वो लोग हमें हमारे घर से ही निकाल देंगे। क्या करेगी पढ़कर? थोड़े दिनों में तो लगन होना है इसका। माई, इतनी जल्दी लगन करा के इसकी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? मत छू, आपको पाप लगेगा। आप इन सब में विश्वास रखती हो? अगर ये पढ़ेगी तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और इसका पाप हमें भी लगेगा। क्या नाम है? रखमाई। रखमाई। तुमने मेरे पीठ पीछे पाठशाला खोल दी और चोरी छुपे लड़कियों को पढ़ाते हो। सावित्री, तुम इस झूठ में साथ दे रही हो। मेरे मना करने पर भी तुमने उसको पढ़ाया और आज जब क्षमा कीजिए, पर स्त्रियों का शिक्षण आवश्यक है। शिक्षित माँ ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है। स्त्री का धर्म होता है वंश को आगे बढ़ाना। वो तो हो पाया नहीं इनसे अब तक। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना धर्म और संस्कृति भूल जाओ। बाबा, क्या है हमारा धर्म? मुझे तब पता चला जब मेरे मित्र परांजपे के विवाह मंडप से ब्राह्मणों ने मुझे बाहर निकल दिया था, ये कहकर कि मैं विवाह मंडप को अपवित्र कर रहा हूं। क्या यही हमारी संस्कृति है, जहां शूद्र को यह पढ़ाया जाता है कि वो वातावरण को दूषित कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सबसे दूरी बना के रखनी चाहिए? ये सब शास्त्रों में लिखा है। नहीं, ये सब शास्त्रों को पढ़ाने वालों ने लिखा है। शास्त्रों में ये लिखा है कि जो ज्ञान अर्जित करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। मैंने तो ज्ञान अर्जित किया ना बाबा, क्या मैं ब्राह्मण कहलाया?
तुमने बहुत गलत ज्ञान अर्जित कर लिया है बेटे। बाबा, मैंने वो ज्ञान अर्जित किया है जो हमसे छिपाया गया है। और विश्वास रखिए, मैं धर्म और सत्य के मार्ग पर ही हूं। धर्म और सत्य को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा, विश्व में जितनी भी क्रांति हुई है आज तक, उन सब का आरंभ ऐसे ही हुआ है। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूं वो उससे भी ज्यादा पुरानी है। तुम कभी भी अपने आप को दोष मत देना कि एक स्त्री होने का धर्म तुम नहीं निभा सकती। पत्नी होने का धर्म अच्छे से निभा रही हो तुम। भैया ने कहा कोल्हापुर में एक मंदिर है, 7 लौंग चढ़ाने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों मांगती हो तुम भगवान से वो जो तुम्हें देना नहीं चाहता? मैं नहीं चाहता कि भगवान से तुम्हारा विश्वास ही उठ जाए। शायद वो हमें ऐसा कुछ देना चाहता हो जो तुमने सोचा है उससे भी सुंदर हो। गया। इस किताब में ऐसा क्या है जिसे आप बार बार पढ़ते रहते हो? फ्रांस के बारे में सुना है? आज से कुछ 70 साल पहले फ्रांस का समाज भी भारतीय समाज जैसा था। जैसे हमारे यहाँ पुरोहित और जमींदार, वैसे ही वहाँ पादरी और कुलीन वर्ग, और फिर समाज का सबसे नीचा दबा हुआ वर्ग जैसे हम शूद्र। तब फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। समाज के उत्पीड़ित निचले वर्ग ने एकजुट होकर वहां की शाही सत्ता को उखाड़ फेंका। उस वक्त इंग्लैंड में थॉमस पेन ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समर्थन में ये किताब लिखी थी, राइट्स ऑफ मैन। ये किताब बताती है कि मनुष्य के कुछ अधिकार हैं जिसकी स्वीकृति के लिए किसी भी राजकीय आदेश की आवश्यकता नहीं, बल्कि वो मनुष्य के जन्मसिद्ध अधिकार हैं। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और वो सारे अधिकार जो समाज के नीचे दबे हुए वर्ग से छीन लिए गए हैं। गुरुवार थर्सडे, शुक्रवार फ्राइडे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। स्पेलिंग OEHER। गुड। खाऊ म्हणजे स्पेलिंग छत्रपति शिवाजी लिया सगळे, के दाखवा। पिताजी का नाम शहाजी राजे भोसले। बोलो। बंद करो, बहुत हुआ नाटक। निकलो, निकलो। मंगल, तात्या भाव अगर आप अपने समाज के न होते तो इस बार भस्म कर देते। बंद करा शाला।
मेरी बात सुनिए, लड़कियों को अंग्रेजी सिखाएंगे हम लोग। करने के बावजूद सांस्कृतिक नसीब अच्छा था। राजशाही होती ना तो राजवाड़े में फेंक के हाथियों से हाथ पैर अलग करवा देते तुम्हारे। गधा। चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। आपकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। एक बार आरंभ किया तो अंत तक चलना होगा। तुम मेरा नहीं, देश की उन लड़कियों के बारे में सोचो जो तुम्हारी तरह पढ़ना चाहती हैं। अगर यह युद्ध हमने यहीं छोड़ दिया ना तो भविष्य अंधकारमय ही होगा। तुम अंधकार देखना चाहती हो क्या? बाबा जी नमस्कार। रविवार सुबह पंचायत है, गोविंद काका और ज्योतिबा को वहां उपस्थित होना है। ये तुम। गोविंदराव फुले, तुम्हारा परिवार पुणे के समृद्ध परिवारों में से एक है। 35 एकड़ भूमि के मालिक हो तुम, परंतु ये भूमि तुम्हें अपने दादा परदादा से नहीं मिली। वो तो पेशवा बाजीराव के महल में फूल सजाते थे, इसलिए भूमि पेशवा से तुम्हें दान में मिली और मिलते ही उन्होंने अपने नाम के आगे फुले जोड़ दिया। मगर भूलो मत, तुम गोर्रे हो, कुणबी किसान हो, शूद्र। साहस कैसे किया तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटियों को पढ़ाने का? ज्योतिबा ने फिर हरकत करी तो जान से मार देंगे। हम यहाँ वार्तालाप करके समस्या का समाधान करने के लिए एकत्रित हुए। ज्योतिबा और विष्णुपंत लड़कियों को पढ़ाते हैं, वो भी चोरी छुपे वाड़ा में। ये सब पाप के भागीदार। वो माता पिता भी जो अपनी बच्चियों को वहां भेजते हैं। क्या इन्हें सही लगता है कि एक लड़का लड़की का हाथ पकड़कर उसे लिखना सिखाए? लगने के बाद यही लड़कियां चोरी छुपे पराये पुरुष को चिट्ठियां लिख सकती हैं। अकेले एक कमरे में उनका चरित्रहीन होना स्वाभाविक। ये अंग्रेजों की सभ्यता है जो हमें इसीलिए दे रहे हैं ताकि संपूर्ण रूप से हम उनके गुलाम हो जाएं। ज्योतिबा अंग्रेजों की दलाली कर रहा है, इसे रोक दीजिए, वरना इस पर देशद्रोह और धर्म विद्रोह की कार्रवाई होगी। समाज से फूले परिवार का हुक्का पानी बंद किया जाएगा। हिंसात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।
मैं नहीं चाहता कि फूले परिवार पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए। तो तुम ये सब नहीं रोकोगे? इस विषय पे और चर्चा करना नहीं चाहता बाबा। आप पंचों से कह दीजिएगा कि आपने ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले को घर से निष्कासित कर दिया है। कह देंगे कि सिर्फ घर से ही नहीं, संपत्ति से भी निष्कासित कर दिया है। संपत्ति पर आपका और मेरा बराबर का अधिकार है। उसका निर्णय तो पंचायत लेगी। अगर आप मेरा अधिकार छीनने पंचायत जाएंगे तो मैं आपको कोर्ट तक ले जाऊंगा। मैं नहीं चाहता परिवार में किसी भी प्रकार का कोई तनाव हो। ये तो बाबा। जा रहे हैं? फ्रेंड्स प्लेस। व्हाट फ्रेंड? ओल्ड स्कूल फ्रेंड। जी फरमाइए। उस्मान शेख। आपकी तारीफ? मैं ज्योतिराव फूले और ये मेरी पत्नी सावित्रीबाई। आप ज्योतिबा फुले हो? स्कॉटिश स्कूल में भाईजान के साथ पढ़े हो? जी। आई एम फातिमा, ग्लैड टू मीट यू। प्लीज कम इन, प्लीज। थैंक यू। आइए। सही किया तुमने, वरना वो लोग तुम्हारे परिवार वालों का जीना मुश्किल कर देते। प्रॉपर्टी मिलने में तो समय जाएगा। तब तक अगर तुम लोगों को दिक्कत ना हो तो हम। आज मुझे अपने आप पे फक्र महसूस हो रहा है। इतने बुरे वक्त में तुमने सिर्फ मुझे याद किया। जुजुबा ने आपको बताया कि नहीं? जनाब डॉक्टर बनना चाहते थे। कहते थे डॉक्टर ही इंसान का सबसे बड़ा सेवक है। फिर इनके हाथ में थॉमस पेन की राइट्स ऑफ मैन आ गई। रेस्ट यू नो। फिर भी इनकी डॉक्टर बनने की हसरत गई नहीं। कहते थे मेरी औलाद को जरूर डॉक्टर बनाऊंगा। स्वतंत्रता के संग्राम में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें जीवन भर व्यायामशाला की सुविधा मुफ्त मिलेगी। और साथ ही उस्ताद लहूजी सालवे उन्हें स्वयं युद्ध कला का प्रशिक्षण देंगे। मैंने भी सुना था सभी जातियों में इनका प्रभाव है। ये बात तो तय है कि लड़कियां पढ़ना चाहती हैं,
कुछ के माँ बाप भी यही चाहते हैं। उन्हें दिक्कत इस बात की है कि मर्द उनकी बेटियों को पढ़ाएंगे। यहाँ तक कि हम अपने घर की बहू बेटी को पढ़ाए उससे भी उन्हें दिक्कत है। 20 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में एक भी महिला टीचर नहीं है। आज एक भी नहीं है पर कल 2 हो सकती हैं। अहमदनगर में अमेरिकन मिशनरी स्कूल खुला है जहाँ सिंथिया फरार क्रिश्चियन लड़कियों को टीचर बनने की ट्रेनिंग दे रही है। सावित्री और फातिमा को भेजें। जब मैंने फातिमा को तालीम देनी शुरू की, खानदान और मोहल्ले वालों में सब मुझे ताने देने लगे। कैसा भाई है जो अपनी बहन को बेहया बना रहा है। कई लोगों ने तो घर में आना बंद कर दिया। मस्जिद के इमाम ने हम पे फतवा भी निकाल दिया। खैर मैंने किसी की नहीं सुनी। फातिमा को साथ जोड़कर आज तुम हमारी कौम का भी भला कर रहे हो। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने कभी किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी। उन्हें तो ज्योतिराव फुले और उस्मान शेख ने घर पर ही पढ़ाया था। लेकिन सिंथिया फरार के टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन लेने के लिए हाई स्कूल ग्रेड तक पढ़ा होना आवश्यक था। Look, we appreciate your initiative, but we only train educated girls. And both of you do not even have primary education. I know, madam, but they've been studying at home. That won't do. Only 10th grade pass-outs are eligible for the teacher's training course. Madam, if you don't give us a chance, then no girl in this country will go to school, just like us. We don't have a school certificate, but we are very eager to teach. Your little help will change the future of a girl child in this country. Please, madam. प्रणाम लहू जी। प्रणाम। आओ, देश को तुम्हारे जैसे युवाओं की आवश्यकता है। आओ उतारो ये सब। जी, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य कुछ और है। किसी व्यक्तिगत उद्देश्य से? आपके बल के लिए नहीं, आपकी प्रतिष्ठा के लिए। देखो पहलवान हूँ, बुद्धि मोटी है, सीधी सीधी बात बताओ। मेरा नाम ज्योतिराव फूले है। गोविंदराव फुले का बेटा? जी। अंग्रेजों के दलाल, उनका साथ दे रहे हो जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। धिक्कार है। हाँ, धिक्कार है मुझ पर कि मैं देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, दबे कुचलों को उठाना चाहता हूँ। ये सच है कि अंग्रेज हम पर हुकूमत कर रहे हैं, पर यह भी सच है कि धीरे धीरे वो हमारे समाज के कुरिवाज और कुरीतियों को समाप्त कर रहे हैं। जिस शिक्षा पर सिर्फ ऊंची जाति के पुरुषों का अधिकार था, अब उसी शिक्षा पर हर जाति के स्त्री और पुरुष दोनों का अधिकार है। ये अंग्रेज बहुत धूर्त प्राणी है, जरूर इसमें उनकी कोई चाल होगी। आपको सच में लगता है कि शस्त्र और बल के आधार पर हम अंग्रेजों से जीत सकते हैं? तुम्हें पता है पूरा देश महासंग्राम की तैयारी कर रहा है। पर यह महासंग्राम तभी शक्य है जब इस देश का निचला वर्ग और मध्यम वर्ग उसमें जुड़ेगा। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी थ्रू एजुकेशन। तेरा ये गणित मेरी समझ के बाहर है। वो इसलिए क्योंकि आपने ज्ञान अर्जित ही नहीं किया। क्या आप भी यही चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही मोटी बुद्धि रहे? तुम्ही काय ऐकताय? चला व्यायाम करा, चला। मैं जानता हूं छोटी जातियों में आपकी काफी प्रतिष्ठा है। आप चाहे तो उन्हें प्रभावित कर सकते हैं।